हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 15, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। तो अधिक मास में, जो कि पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, उसमें पुरुषोत्तम भगवान की का वर्णन करने वाले इस पुरुषोत्तम योग का जो है आज से हम पाठन प्रारंभ करेंगे। तो बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोक हैं, थोड़ी सी फिलोसॉफी है, थोड़ा सा मुश्किल भी है इसको समझना, तो इसीलिए बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुन करके समझने का प्रयास कीजिएगा और कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइए। श्री भगवान उवाचा। श्री भगवान उवाच। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखाम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य प्राणानि यस्तं वेद स वेदवेत्। यस्य तं वेद स वेदवेत्। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवान् उवाच। ऊर्ध्वं मूलम् अधः शाखाम् ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखाम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। बोलिए सब लोग माइक से। अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। यस्तं वेद स वेदवेत्। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड मीनिंग जाते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे थे ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व बोलते हैं ऊपर को। जैसा कि हम जब 14वें अध्याय में चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर भी एक श्लोक आया था ना, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। जो सतोगुण में है वो ऊपर की ओर जाते हैं, तो ऊर्ध्व मतलब ऊपर और अधो मतलब नीचे। तो ऊर्ध्व मूलम, मूल बोलते हैं जड़ को, तो जिनकी जड़ें ऊपर की ओर हैं। और अधो शाखा, अधा मतलब नीचे की ओर और शाखा मतलब शाखाएं। तो यहाँ पर बेसिकली भगवान एक वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं, और उस कैसा वृक्ष, जिस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। कैसा वृक्ष है? अश्वत्थम, अश्वत्थ वृक्ष है। प्राहुर अव्ययम, जिसे शाश्वत कहा जाता है। छंदांसी यस्य पर्णानि, और उस पेड़ पर जो पत्ते हैं वो क्या है? छंदांसी। छंदांसी बोलते हैं वैदिक शास्त्रों को, वैदिक स्रोतों को। तो छंदांसी यस्य पर्णानि, वैदिक स्रोत जिसके पत्ते हैं। यस्तम वेद स वेदविद, जो इस पेड़ को जानता है वो वेदों को जानता है। मतलब सारे वेदों का जो सार है वो इस यदि कोई इस वृक्ष को समझ लेगा तो वो सभी वेदों को समझ लेगा। तो इतना महत्वपूर्ण है इस श्लोक को समझना। अनुवाद है, भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। भगवान को ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप बहुत जगह पर शास्त्रों में ऐसा देखेंगे, चाहे वो भगवद गीता है या श्रीमद् भागवतम है, जहाँ पर भगवान कहते हैं कि कहा जाता है, आचार्य कहते हैं, या सुना गया है, या फिर, तो इस प्रकार से अनेक बार भगवान इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। क्यों? ताकि वो जो इन स्रोतों की प्रामाणिकता है उसको मतलब कि प्रकट करना चाहते हैं कि शास्त्रों की, आचार्यों की जो बातें हैं वो कितनी अधिक प्रामाणिक हैं, उनको हमको इस प्रकार से स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि भगवान तो जो कुछ बोल रहे हैं वो सब कुछ ही प्रामाणिक है, लेकिन फिर भी भगवान इस प्रकार से एनालॉजी देकर के कहते हैं जिससे कि हम इस बात को समझें। तो कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को जानता है। तो इसलिए अगर हम इस वृक्ष को जान जाएंगे तो हम वेदों को जान जाएंगे। ठीक है जी। तो इसको पढ़ते हैं हम तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है
कि वेदों का क्या प्रयोजन है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। अतएव जो कृष्ण भावना भावित हैं, जो भक्ति में रत हैं, वह वेदों को पहले से जानता है। आगे के श्लोक में आएगा, आगे के श्लोक के तात्पर्य में जब आएगा, जब वहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तो इसीलिए वास्तविकता में वेदों का प्रयोजन तो भगवान को जानना है, और जो भगवान की भक्ति में लगा है तो वो तो भगवान को जानता ही है। तो इसीलिए वो तो वेदों के प्रयोजन को पहले से ही जान चुका है, वो तो वेदों को पहले ही जानता है जो भगवान की भक्ति में लग चुका है। तो अब बता रहे हैं ये जो अश्वत्थ वृक्ष है वो क्या है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। तो ये जो अश्वत्थ वृक्ष है ये क्या है, ये भौतिक जगत है, ये इस भौतिक संसार को वृक्ष कहा गया है, अश्वत्थ वृक्ष। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी शाखा में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए हैं वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं, जहाँ पर ब्रह्मा स्थित हैं। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष का द्योतक द और फिर आधा य द्योतक। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हों और जड़ें ऊपर की ओर हों कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। तो देखो, मैं सोचा ही था कि जब तात्पर्य पूरा हो जाएगा तो हम इसको एक्चुअली डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने जिस पेड़ के विषय में पढ़ा उस पेड़ की जड़ें ऊपर की तरफ हैं और शाखाएं नीचे की तरफ। तो ऐसा पेड़ देखा है क्या किसी ने? है ना, हमारे पास ऐसे पेड़ का कोई अनुभव नहीं है। हम जो भी पेड़ देखते हैं वो पेड़ क्या होता है, जड़ें नीचे की तरफ होती हैं और वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, उसकी शाखाएं ऊपर की तरफ होती हैं, है ना। उल्टा पेड़ लगा हुआ देखा है क्या किसी ने? तो प्रभुपाद भी बोल रहे हैं कि ऐसा अनुभव हमारे पास नहीं है, लेकिन ऐसा पेड़ हम कहाँ देख सकते हैं? ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं कि जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में दिखाई पड़ता है, जो उसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष को से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं। अच्छा चलो, इस फिलोसॉफी में हम बाद में जाते हैं, पहले यहाँ तक हम चर्चा करते हैं। तो बेसिकली पहले यहाँ पर यह बताया गया है कि ऐसे पेड़ को हमने कहीं अनुभव नहीं किया, लेकिन ऐसा पेड़ हम कहाँ देख सकते हैं? हम नदी के किनारे पर, किसी जलाशय के किनारे पर हम देख सकते हैं। यानी कि जहाँ पर पानी का स्रोत हो और एकदम उसके साथ में कोई पेड़ लगा हुआ हो, तो फिर हम उसमें अनुभव करेंगे कि जो
पेड़ है वो उल्टा दिखाई देगा, जो पानी के प्रतिबिंब में जो पेड़ है वो उल्टा दिखाई देगा, है ना। तो फिर जैसे कि मिरर से जो क्या बोलते हैं उसको, जो ऑब्जेक्ट है या जो सब्जेक्ट है वो जितना दूरी पे होगा उतना ही दूर उसका रिफ्लेक्शन होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो इसीलिए जो पेड़ की शाखाएं हैं वो तो ऊपर की तरफ होती हैं, तो वो जितनी ऊपर होंगी पानी से उतनी ही ज़्यादा वो पानी के अंदर दिखेंगी, पानी के नीचे दिखेंगी। तो इसीलिए जब हम दूर खड़े होकर के, या मतलब जलाशय की दूसरी ओर खड़े होकर के जब हम उस पेड़ को देखेंगे तो वो पेड़ ऊपर तो दिखेगा ही, लेकिन साथ में उस पेड़ को नीचे भी देख पाएंगे। मतलब कि उसमें फिर वहाँ पे उसकी जड़ें ऊपर की ओर दिख रही हैं और उसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर दिख रही हैं। तो इसलिए ये जो वृक्ष है वो क्या है, वो वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब है ना। तो जो वास्तविक वृक्ष है वो क्या है, वास्तविक वृक्ष है भगवान का धाम, जो कि भगवान का नित्य गोलोक वृंदावन धाम है, जहाँ पर भगवान नित्य निवास करते हैं। वो भगवान का दिव्य आध्यात्मिक धाम है और उस धाम का रिफ्लेक्शन है, उस धाम का जो प्रतिबिंब रूप में जो है वो दिखाई पड़ता है भौतिक जगत के रूप में। और इसीलिए वो भौतिक जगत की जो जड़ें हैं, ये देखो ये जड़ें हैं, ये जड़ें जो हैं वो ऊपर की ओर हैं और फिर उससे नीचे की तरफ बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। आपने भगवद गीता में इस फोटो को जरूर देखा होगा, भगवद गीता की स्टार्टिंग में ये फोटो है, आप उसमें देख सकते हो, हैं। और ये रिफ्लेक्शन क्यों हुआ, हमारी इच्छाओं के कारण, डिज़ायर, लिखा है ना इधर डिज़ायर, प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो ये जो प्रतिबिंब है ये बना किस कारण से, हमारी भौतिक इच्छाओं के कारण। हमने जब भगवान से स्वतंत्र होकर के भोग करने की इच्छा की तो उस कारण से फिर एक ये रिफ्लेक्शन बन गया और उस रिफ्लेक्शन में हम फंस गए। क्यों, क्योंकि ये देखो इतना घना पेड़ है, इसकी शाखाएं इतनी फैली हुई हैं कि उसी में ही व्यक्ति फंस करके रह जाएगा। जब तक वो ये नहीं समझेगा कि इसकी जड़ ऊपर है और उस जड़ के ऊपर एक आध्यात्मिक जगत है जहाँ पर श्री राधा कृष्ण निवास करते हैं, तब तक वह इसको पार नहीं कर पाएगा, तब तक व्यक्ति इस भौतिक संसार में ही फंसा रहेगा। तो ये इसका तात्पर्य है, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक समझ में आया होगा। किसी को डाउट है यहाँ तक कुछ, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कशन कर रहे हैं। अभी लास्ट में मैं और भी एक बहुत सुंदर एनालॉजी दूंगा इससे रिलेटेड, जो कि हम सुने हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल तत्व जिन्हें पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, फिर 10 इंद्रियां जिन्हें 10 इंद्रियां कहते हैं, जिसमें कि 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं आँख, नाक, जिह्वा और कान और त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियां हैं हाथ, पैर, जिह्वा, उदर और उपस्थ और जननेंद्रियां, इस प्रकार से। और उसके बाद है 11वां मन। तो ये 24 तत्वों के विषय में बताया जो सांख्य दर्शन बताता है। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश में है और दूसरे 180 अंश में आध्यात्मिक जगत है। मतलब कि जैसे सर्कल बना दो तो उसको हाफ डिवाइड कर दो, है ना। तो वो जो हाफ है 180 डिग्री लाइन लगा दिया, 180 डिग्री, तो उसका जो 180 डिग्री पार्ट है वो क्या है, वो भौतिक जगत है, और 180 डिग्री जो ऊपर का है वो आध्यात्मिक जगत है। और क्योंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इस प्रकार की विविधता होनी चाहिए। इसलिए जो एसेंस है वो ये है कि ये जो भौतिक जगत है ये वास्तविक जगत नहीं है, वास्तविक जगत तो आध्यात्मिक जगत है, और ये जो जगत है भौतिक जगत ये उसका उल्टा प्रतिबिंब है। इसका अर्थ ये है कि आध्यात्मिक जगत केवल ब्रह्म ज्योति नहीं है, आध्यात्मिक जगत केवल निराकार नहीं है, परम सत्य निराकार नहीं है, वहाँ पर भी ये सारी विविधताएं हैं और ये सारी विविधताएं इस भौतिक जगत में प्रतिबिंबित हो करके दिखती हैं, ठीक है। और भी आगे आएगा। तो प्रकृति परमेश्वर की बहिरंग शक्ति है
और पुरुष साक्षात परमेश्वर हैं। इसकी व्याख्या भगवत गीता में हो चुकी है। चूंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है, क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता, परंतु वह स्रोत जहाँ से यह प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है, तो इसे समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना चाहता है। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकर्षित होता है वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वह है इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। ठीक है, अब हम इस एनालॉजी को और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक जलाशय के, एक नदी के किनारे पर एक बहुत सुंदर आम का पेड़ लगा हुआ है और उस आम के पेड़ पे अभी तो कच्चे कच्चे आम है, खैर अभी हम देख रहे हैं आम के पेड़ों पर अभी तो आम पके नहीं है, है ना, अच्छे से कहीं कहीं पे पक रहा है, दशहरी आम जैसे पका नहीं। तो और उस आम के पेड़ पर जो है बहुत पके हुए आम लगे हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर आम लगे हुए हैं। तो क्या होगा, उस वृक्ष का प्रतिबिंब जलाशय में भी दिखाई देगा और उस जलाशय में वो जो प्रतिबिंब है उसमें वो आम भी दिखाई देंगे। अब अगर कोई सोचे कि भाई बहुत सुंदर आम है, बहुत बढ़िया आम है, मज़ा आ गया, देख के मुंह में पानी आ गया, और वो पानी में छलांग लगा दे उस आम को लेने के लिए, तो क्या उसको वो आम मिल जाएगा? क्या वो उस आम को एंजॉय कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उस पानी में आम थोड़ी है, वो तो केवल आम का प्रतिबिंब मात्र है। और बल्कि पानी में छलांग लगाने के बाद उस व्यक्ति को वहाँ पर जीवित रहने के लिए उसका जो स्ट्रगल है वो बढ़ जाएगा, है ना। जब वो धरती पर था तब तक तो वो बेचारा खड़ा था आराम से, लेकिन जब वो पानी में कूद गया, अब उसको अगर जीवित रहना है तो उसको हाथ पैर चलाते रहना पड़ेगा, उसको तैरना पड़ेगा, है ना। तो उसी प्रकार से हमको लगता है कि इस भौतिक संसार में सुख है और उस भौतिक संसार में उस सुख को लेने के लिए हम प्रयास भी करते हैं और वो हमको दिखता भी है, हाँ सुख तो है। और ये देखो है, वो देखो यार इस सुअर के 12 बच्चे हैं, कितना सुखी है। वो गधा देखो हरी हरी घास खा रहा है, कितना सुखी है ना। अरे उसकी तो बड़ी अच्छी नौकरी है, बड़ा सुखी है। अरे उसकी पत्नी बच्चे तो उसकी बात सुनते हैं, बड़ा सुखी है। दिखता है, एक सुख दिखता है, लेकिन वह सुख इस संसार में नहीं है। आम दिख तो रहे हैं ना, पानी में आम तो दिख रहे हैं, लेकिन वो आम है नहीं, वो आम का प्रतिबिंब है। क्योंकि हमारा भगवान के साथ एक शाश्वत संबंध है और उस संबंध में जो है दिव्य आनंद है और वो आनंद प्रतिरूपित हो करके इस संसार में सुख के रूप में दिखता है ना। लेकिन वो सुख तो है नहीं यहाँ पर। तो इसीलिए क्या होता है, फिर व्यक्ति जब पानी में कूद गया तो उसको फिर जीवित रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। पहले व्यक्ति दिन भर मेहनत करता है, मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, और फिर सरकारी नौकरी लग जाए, फिर सरकारी नौकरी को करने में स्ट्रगल, सोचता है एक बार बस मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा, बस यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, सरकारी नौकरी मिल जाए, यही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन वो क्या, उससे क्या सुखी हो जाएंगे? फिर उसके बाद स्ट्रगल, ऑफिस में ऐसे होता है, ऑफिस में वैसे होता है, अरे गर्मी में जाना पड़ता है, ये है वो है, बॉस बहुत काम करवाता है, फलाना ढिमकाना, है ना। तो इसीलिए इस भौतिक संसार में हम सुख जो दिख रहा है वास्तविकता में है नहीं, उसको प्राप्त करने के लिए हम जितना स्ट्रगल करते हैं उतना ज़्यादा हमारा स्ट्रगल बढ़ता जाता है और हमको सुख तो मिलता नहीं, संतुष्ट तो होते हैं।
हाँ ठीक है, कोई हो सकता है एक्सटर्नली देखने से उसको लगता है मेहनत करके भाई पहले बेचारा बाइक पे जाता था गर्मी में, अब उसके पास कार आ गई है, हाँ उसने आल्टो गाड़ी ले ली है, लेकिन वो क्या उससे संतुष्ट है? नहीं, वो सोचता है यार ये तो छोटी गाड़ी है, थोड़ी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए थी, इसमें तो एसी नहीं चलता, एसी वाली गाड़ी होनी चाहिए थी। फिर व्यक्ति एसी वाली गाड़ी ले लेता है। फिर वो सोचते हैं नहीं इसमें तो गड्ढे लगते हैं, कोई और गाड़ी होनी चाहिए थी। फिर अच्छा इसमें धक्के नहीं लगते, लेकिन इसमें आगे एलईडी स्क्रीन नहीं है, कैमरे के लिए मुझे बैक करने के लिए पीछे शीशों में देखना पड़ता है? तो ऐसे करते 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 देयर इज़ नो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, है ना। मैं पहले भी उदाहरण दिया कि एक बार एक व्यक्ति, उसकी इतनी बढ़िया गाड़ी है, पता नहीं क्या नाम था, तो बहुत हाई क्लास गाड़ी है, और वो बात कर रहा है कि प्रभु जी एक ऐसी गाड़ी भी होती है जिसमें ना ड्राइवर को उठने चढ़ने के लिए और उतरने के लिए ना सीट से, मतलब सीट पे ऐसे घुसना नहीं पड़ता, सीट घूम जाती है, सीट घूम जाती है, आराम से बैठ के चढ़ जाओ, आराम से बैठ करके उतर जाओ। देयर इज़ नो लिमिट, देयर इज़ नो लिमिट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इसलिए इस संसार में हमको लग रहा है कि सुख है, इस संसार में हमको लग रहा है कि यहाँ पर रह करके मैं खुशी रह लूँगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये हमको इस श्लोक से समझना है। और इसीलिए हमको क्या करना होगा, हमको वहाँ से बाहर निकलना है, हमको वास्तविक पेड़ पर जाना है, उस पानी से निकल करके जब हम वास्तविक पेड़ पर चढ़ जाएंगे, फिर हमको एक्चुअल आम मिल जाएगा ना, फिर आप रसास्वादन कर सकते हो उस टेस्टी आम का, है ना। तो वो करना है, और वो कैसे होगा, जब हम समझ लेंगे, जब हम इस वृक्ष की जटिलता को समझ लेंगे कि भाई इसमें तो ये ऐसे ऐसे करके इतनी सारी शाखाएं बनी हुई हैं और मुझे जड़ की तरफ जाना है। जब हम इस बात को समझ लेंगे और उसके लिए प्रयास करेंगे, जड़ की तरफ हम जाने का प्रयास करेंगे, हाँ, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, ऊपर जाने के लिए यानी हम सतोगुण विकसित करेंगे, तब क्या होगा, तब फिर हम इस वृक्ष को काट पाएंगे, तब हम इस वृक्ष से मुक्त हो जाएंगे, तब हम इस प्रतिबिंबित वृक्ष से निकल करके हम वास्तविक वृक्ष को प्राप्त कर लेंगे। जब हमको समझ में आ जाएगा, ओ ये तो रिफ्लेक्शन थी, वृक्ष तो ऊपर में है, चलो यहाँ से निकलो और असली पेड़ पर चलो, तब हम वास्तविकता में आनंद को प्राप्त करेंगे, तब हम वास्तविकता में सुख को प्राप्त करेंगे। जब हम अपने संबंध को भगवान कृष्ण के साथ जोड़ लेंगे और उनके साथ जो हमारा वास्तविक संबंध है उसको हम समझ लेंगे, तब हम वास्तविकता में सुखी हो जाएंगे। तो इसीलिए, और यहाँ पर साथ में बोला गया है कि जो पत्ते हैं वो क्या हैं, वो वेद हैं, वैदिक स्रोत हैं। तो वैदिक स्रोतों में क्या मिलेगा आपको, कर्म कांड मिलेगा मुख्य रूप से। तो इसलिए जो व्यक्ति कर्म कांड से आसक्त रहता है, जिसको मुख्य रूप से कर्म कांड करना है, उसको भक्ति से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, या फिर वो कंक्लूजन को नहीं पकड़ पा रहा है, केवल क्रिया में फंसा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति केवल उस वृक्ष की हरी हरी पत्तियों से आकर्षित है, केवल, है ना, क्योंकि पेड़ है और उसमें बढ़िया सुंदर सुंदर पत्तियां खिली हो, तो बड़ी सुंदर लगती हैं देखने से, है ना। तो वो तो केवल उन पत्तियों में ही फंस करके रह गया है, वो तो बस एक पत्ती से दूसरी पत्ती से तीसरी पत्ती से चौथी पत्ती पे वो बस ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन वो कभी भी इस वृक्ष की शाखाओं को क्रॉस नहीं कर पाएगा। जी उद्धव जी। हरे कृष्ण। कैन यू ब्रीफली डिस्क्राइब, दो लाइन में, कर्म कांड है क्या बेसिकली? ब्रीफली कैन यू डिस्क्राइब कर्म कांड? कर्म कांड क्या है? कर्म कांड होता है सकाम, मतलब कि फल की इच्छा से जो वैदिक शास्त्रों में बताए गए अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं उसको कर्म कांड कहा जाता है, जिसका मतलब पूर्ण उद्देश्य है कि आपने जो कार्य किया उसके बदले में आपको ये फल मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में अभी क्लेश चल रहा है, तो आप ये यज्ञ करवा लो तो उससे घर में शांति हो जाएगी, ये कर्म कांड है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसमें वहाँ पर आप, हालांकि आप शास्त्रों का पालन कर रहे हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन वो यज्ञ आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान की तुष्टि के लिए नहीं कर रहे हैं, आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी जॉब लग जाए, वो आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके जीवन में सुख शांति आ जाए, वो आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जो बीमारी है आप उससे मुक्त हो जाएं। कोई भी कार्य, चाहे वो किसी मंदिर में जा कर के दान देना हो, यज्ञ दान तप क्रिया, चारों चीज़ें, चाहे कोई तपस्या कर रहे हैं आप, अगर उसका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं है बल्कि अपना कोई भौतिक मोटिव है, तो उसको कर्मकांड कहते हैं। और वैदिक शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे कर्मकांड का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए, और लोग क्या होते हैं, उसमें ही आसक्त हो जाते हैं, और उसी में आसक्त होने के कारण
वो वहीं पर ही फंसे रह जाते हैं, वो इस संसार से मुक्त नहीं हो पाते। ठीक है, क्लियर है सभी को? किसी को कुछ प्रश्न है यहाँ तक? और नहीं है? बढ़े फिर आगे। तो यहाँ पर एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये हम समझ सकते हैं कि क्योंकि उसकी जो वास्तविकता में जो जड़ है वो ऊपर की तरफ है, और ऊपर कौन थे? अभी हमने फोटो में देखा, श्री राधा कृष्ण हैं। तो जो इस वृक्ष की जड़ है वो कौन है? वो कृष्ण है ना? तो कृष्ण है। तो इसीलिए एनालॉजी दिया ना जो श्रीमद् भागवतम के जिसको प्रभुपाद जी बहुत बार कोट किए हैं कि यदि आप जड़ में पानी दे देंगे तो पूरे वृक्ष को पानी स्वतः मिल जाएगा। तो अगर हम इसी श्लोक में अगर उसको अप्लाई करें तो पूरा भौतिक जगत क्या है? वो उस जड़ से आ रहा है ना। तो अगर हम उस जड़ को पानी दे देंगे, अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा कर देंगे तो पूरे भौतिक संसार की सेवा स्वतः हो जाएगी। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टः। यदि हम भगवान कृष्ण को तुष्ट कर लेंगे तो सारा जगत तुष्ट हो जाएगा। और आप अलग से एक एक पत्ती को पानी देने जाओ, एक एक फ्रूट को पानी देने जाओ, एक एक हैं, तो उससे वो जगत तुष्ट, उससे वो तुष्ट होने वाले नहीं हैं। यदि हम इस संसार को वास्तविकता में तुष्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एकमात्र उपाय है भगवान की तुष्टि करना, जड़ में पानी देना। अगर आप जड़ में पानी दे रहे हो तो अलग से पत्तियों पे, डाल पर, शाखाओं पर, फलों पर, फूलों पर पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। आप डालो तो ठीक है, उसका कोई ज़्यादा लाभ नहीं है, लेकिन जड़ में पानी देना सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए भगवान कृष्ण की सेवा जो है वो हमें समझना चाहिए कि वो हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हम भगवान कृष्ण के नित्यदास हैं और हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य भगवान कृष्ण की सेवा करना है। अगर वो करते करते हम संसार में और दूसरे कार्य भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो दूसरे कार्य हमें भगवान की सेवा में बाधा बनते हैं तो उनको छोड़ करके हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो उससे पूरा जगत तुष्ट हो जाएगा यदि हम हमारे कार्यों से भगवान को तुष्ट कर लेंगे। तो ये भी एक एनालॉजी है जिसको हम इस श्लोक के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, किस सबको क्लियर है? किसी को कुछ प्रश्न है यहाँ तक? चलिए तो फिर अगला श्लोक पढ़ते हैं, कृपया दोहराइए पीछे पीछे। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसितास तस्य शाखा अधोषोर्ध्वं प्रतिताश शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः गुणा प्रबद्धा विषया प्रवालः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि अधश्चमूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्च ऊर्ध्वं प्रसितास तस्य शाखा अधश्चोर्ध्वं प्रतिताश शाखा गुण प्रवृद्धा विषया प्रवालः गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवालः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि अधश्चमूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। यस। तो क्या बोल रहे हैं? अधश्च ऊर्ध्वं प्रसितास तस्य शाखा। तो जिस वृक्ष की, बेसिकली ये पिछले श्लोक का ही कॉन्सिक्वल है, आगे उसको बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो इसकी शाखाएं हैं ना वो सब जगह फैली हुई हैं, मतलब नीचे अधा और ऊर्ध्व ऊपर, ऊपर भी हैं नीचे भी हैं। तस्य प्रसिता फैली हुई हैं शाखाएं, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः। गुण मतलब प्रकृति के गुणों द्वारा, प्रवृद्धा विकसित, विषय इंद्रिय विषय, और प्रवालः टहनियाँ हैं। यानी कि जो इसकी टहनियाँ वो प्रकृति के 3 गुण हैं विशेष रूप से हैं। अधश्च नीचे की ओर क्या है? मूलानी, कुछ जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं।
अनुसंततानि विस्तृतः कर्म, कर्म करने के लिए, अनुबंधिनी, जो कि लोगों को कर्म करने के लिए बांध देती है, मनुष्य लोके, इस संसार में। अनुवाद है, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं। तो यानी कि वो एक्चुअल में जो उसके अंदर का जो सब्सटेंस है ना शाखाओं का, वो क्या है? प्रकृति के 3 गुण। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं। अभी पिछले श्लोक में बोला था कि इसकी टहनियाँ कहाँ हैं, इसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ हैं? ऊपर हैं। लेकिन अभी क्या बोले? नीचे भी जाती हैं कुछ जड़ें हैं, जो मानव समाज के कर्म, सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। जैसे कि आप मान लीजिए, आप कोई बहुत पुराना वट वृक्ष देख लीजिए, है ना, तो उसमें क्या होता है? बहुत पुराना वृक्ष, तो उसमें जो मुख्य जड़ें हैं वो तो नीचे होती हैं, मिट्टी के नीचे होती हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारी टहनियों से भी बहुत सारी जड़ें आ रही होती हैं, है ना। तो ये उस प्रकार से, क्योंकि ये वृक्ष बहुत पुराना है, समझने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य, अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गायें, कुत्ते, बिल्लियां आदि। ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, यथा देव, गंधर्व और अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। कभी कभी हम देखते हैं कि जल अभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है, तो कोई खंड लहलहाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक आधिक्य होता है, वहाँ उसी के अनुरूप जीवों की योनियाँ प्रकट होती हैं। इसको सरल भाषा में कहा जाए तो भगवान, जो इस भौतिक संसार में जो जीव हैं वो हर जगह फैले हुए हैं, ऊपर भी हैं, बीच में भी हैं, नीचे भी हैं, है ना। जो ऊपर के लोकों में हैं उनको देवता, गंधर्व, है ना, ये सब कहते हैं, उच्चतर योनियाँ। और जो बीच में हैं उन्हें मनुष्य, फिर उसके नीचे पशु, है ना, फिर वही घोड़े, कुत्ते, बिल्लियाँ, वो सब आ जाते हैं, और फिर उसके नीचे और निम्न योनियाँ। तो इस प्रकार से ये सारी योनियाँ अपने अपने गुणों के अनुसार, जो जिस गुण में है उसके अनुसार स्थित है। जैसे कि सबसे नीचे यानी कि जो पाताल लोक हैं, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर तमोगुण प्रधान जीव हैं। और ये जो बीच का लोक है, भूलोक, यहाँ पर रजोगुणी प्रधान लोग हैं। यानी जो मनुष्य योनि है वो क्या है? वो रजोगुणी प्रधान होती है। और फिर उसके बाद जितना जितना मनुष्य सतोगुणी होता जाएगा, जितना जितना सतोगुणी प्रधान होता जाएगा, वो उतने ही उच्च लोक में जाएगा। इसीलिए जो इस संसार में जो ब्रह्मा जी हैं वो सबसे ज़्यादा सतोगुणी व्यक्ति हैं, क्योंकि वो इस संसार में सबसे ऊपर है। तो इसका मतलब है कि उनके अंदर सबसे ज़्यादा सतोगुण है इस संसार में बाकी जीवों से कंपैरिजन में। तो इसीलिए ये प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार जो है ये पूरे जो संसार में जीव बसे हुए हैं उसी प्रकार से कार्य करते हैं। वृक्ष की टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं, और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। इंद्रिय विषय क्या होते हैं? कोई जानता है? इंद्रिय विषय इंद्रिय विषय होते हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। यानी कि जो इंद्रियों के विषय हैं। इंद्रियों के विषय क्या है? आंखों का विषय क्या है? देखना। देखेगी क्या? रूप। कोई रूप होगा तो देखेंगे ना, जैसे कि मान लीजिए कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मोटा है, ये पतला है, कौन देखेगा? आंखें देखेंगी। तो उसको बोलते हैं रूप। ये काला है, गोरा है ना, ये लकड़ी की चेयर है, वो लोहे की चेयर है, तो ये रूप हैं। तो इंद्रिय विषय है। तो आंखों का इंद्रिय विषय क्या है? रूप। फिर जिह्वा। जिह्वा का इंद्रिय विषय क्या है? रस। हम देखें क्या कुछ खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, तो ये रस हैं। ये किसका इंद्रिय विषय है? जिह्वा का। फिर नाक। नाक का इंद्रिय विषय क्या है? बताओ। गंध। गंध है।
कि कोई सुगंध है या दुर्गंध है, अच्छी खुशबू है कि गंदी खुशबू है, दुर्गंध है, तो गंध, सुगंध या दुर्गंध, है ना, तो वो नाक का विषय है। फिर उसके बाद कान का, कान का विषय क्या है? शब्द है, शब्द, शब्द यानी ध्वनि, सुनना। तो वो क्या सुन रहे हैं कि भाई वो इंग्लिश बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, संस्कृत बोल रहा है, बिहारी बोल रहा है, चाइनीज बोल रहा है, रशियन बोल रहा है, व्हाटएवर, तो क्या है वो शब्द है। और त्वचा का इंद्रिय विषय क्या है? स्पर्श, ठंडा गरम, है ना। तो इस प्रकार से तो ये सबको बोलते हैं इंद्रिय विषय। तो ये जो 5 प्रकार के इंद्रिय विषय हैं, यानी रूप, रस, गंध, स्पर्श। विश्वजीत प्रभु कृपया आप म्यूट रखिए, नहीं तो अदरवाइज डिस्टर्बेंस होती है थोड़ी सी। यस, तो ये 5 प्रकार के जो इंद्रिय विषय हैं, यानी रूप, रस, गंध, स्पर्श, यानी इस संसार में जो कुछ भी हमारी इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है वो सब क्या है? इस वृक्ष की टहनियाँ हैं। और व्यक्ति क्या होता है? उन्हीं से ही बना रहता है ना, क्योंकि हम इस संसार में अच्छा अच्छा देखना चाहते हैं, इस संसार में हम अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, इस संसार में हम अच्छा अच्छा टेस्ट करना चाहते हैं, हम अच्छा स्पर्श चाहते हैं, सॉफ्ट टच, है ना। और तो इस प्रकार से, जैसे मैं हर बार उदाहरण देता हूँ ना कि भाई कॉलेज के बाहर, चलो कॉलेज के बाहर बहुत सारे लड़के बस बाइक लेके, कार लेके घूमते रहेंगे, हैं, आगे में कुछ लड़कियां जा रही हैं, चलो धीरे धीरे जाएंगे पीछे पीछे। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, तो इस प्रकार से हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों के माध्यम से विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करता है और उसी में फंसा रहता है। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आंख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आ सकते हैं। वो देखो आगे आई गया, टहनियाँ शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। इसमें गंध और क्या आएगा? शब्द, रूप, रस, रस आएगा, रस और गंध नहीं दिया। सहायक जड़ें राग तथा द्वेष हैं। राग तथा द्वेष का मतलब क्या होता है? राग का मतलब होता है पसंद करना, है ना, और द्वेष का मतलब है नापसंद करना। तो राग तथा द्वेष हैं। राग तथा द्वेष का मतलब क्या है कि कभी तो क्या है, हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं और कभी किसी चीज़ को पसंद नहीं करते। वही बच्चा जो 5 मिनट के लिए किसी खिलौने से बढ़िया से खेल रहा होता है, कुछ देर के बाद उसी को ही तोड़ देता है ना। तो राग द्वेष, तो राग द्वेष में फंसे रहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं, जो चारों दिशाओं में फैली हैं। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मर्त्यलोक में भी हैं। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुका है तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। ठीक है जी, क्लियर है? किसी का कुछ डाउट है इस श्लोक में? थोड़ा सा मुश्किल है इसको समझना, क्योंकि ये फिलोसॉफिकल है सब कुछ, तो इसीलिए आप लोग इसको फिर से अपने आप से पढ़िएगा आराम से, तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यही सागर प्रभु बोलिए। हाँ जी, ब्रह्मा जी भी इसी संसार में, उन्हें भी जन्म लेना पड़ता है, लेकिन उनका जन्म का जो चक्र है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमारे से कंपैरिजन करेंगे तो वो अमर जैसे ही दिखते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी अमर नहीं है, ब्रह्मा भी जीव हैं, तो जीव तत्व ही है। आप भी ब्रह्मा बन सकते हो फ्यूचर में, लेकिन इतना आसान नहीं है लेकिन बन सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के विषय में 8वें अध्याय में वर्णन किया है ब्रह्मा जी की जीवन अवधि का, आप उधर पढ़ सकते हैं भगवत गीता में जी। और कोई, और किसी का कुछ प्रश्न है? बोलिए बोलिए, उधर प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु जी बोलिए विश्वजीत प्रभु। जी प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ कुछ प्रभु, आप प्रभु बता रहे ब्रह्मा जी सतोगुण से, जो है सतोगुण में ब्रह्मा जी हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को कई शास्त्रों में कथा आता है कि अपनी पुत्री के लिए मोहित हो गए थे। ब्रह्मा जी तो एक बार तो है, नहीं वो अलग लीला है, और मतलब खैर उसके हम अधिकारी नहीं हैं इस
लीला को चर्चा कर लेंगे, और क्योंकि हम इस प्रकार से जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो तो हमको शिक्षा देने के लिए है। चाहे वो आप भगवान शिव का विषय में देख लीजिए कि वो मोहिनी मूर्ति से आकर्षित होकर के भाग रहे हैं, या फिर ब्रह्मा जी का है इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार के दृष्टांत हमको दिए हैं भगवान ने, इस प्रकार की लीलाएं उन्होंने की हैं, जिससे कि जो साधु लोग हैं ना वो बहुत सावधान हो जाए। जैसे कि क्योंकि एक्चुअली मैं ब्रह्मा जी के इस लीला को तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन शिव जी का मोहिनी रूप के विषय में तो अवश्य पढ़ा हूँ। तो जब भगवान शिव को मोहिनी मूर्ति से जब वो आसक्त होकर के उनके पीछे भाग रहे थे, तो मोहिनी मूर्ति उनको कहाँ कहाँ से लेकर के गई, जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि लोग, साधु लोग, मुनि लोग तपस्या कर रहे थे, वहाँ से लेकर के गए, और उसके पीछे पीछे भगवान शिव भाग रहे हैं और उनका वीर्य स्खलित हो रहा है। तो क्यों वहाँ से लेकर के गए? उसका बड़ा कारण है, ताकि जितने भी बड़े बड़े साधु हैं, ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, वो समझ लें कि जो भगवान की माया शक्ति है वो कितनी प्रबल है। कि आप अपने आप को बड़ा मत समझो, ये अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट मत समझो कि भाई तुम बहुत बड़े तपस्वी हो गए हो, ऋषि मुनि हो गए हो। नहीं नहीं, तुम्हारा भी कभी भी पतन हो सकता है। तो ये शिक्षा देने के लिए ब्रह्मा और शिव आदि देव भी इस प्रकार से लीलाएं करते हैं। और इसमें हम यही देखते हैं कि भगवान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान कृष्ण है वो सर्वश्रेष्ठ हैं। और जैसा भगवान भगवद गीता में वर्णन करते हैं कि दैवी हमेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, कि मेरी माया को पार कर पाना बहुत कठिन है। तो वो इतना कठिन है कि शिव जी, ब्रह्मा आदि देव भी उसको पार नहीं कर पाते हैं। हालांकि भगवान शिव तो महामाया के पति हैं, दुर्गा के पति हैं, तो इसीलिए वो भगवान की भौतिक शक्ति से, बहिरंगा शक्ति से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन अंतरंगा शक्ति के कंट्रोल में तो हैं, अंतरंगा शक्ति के वश में तो हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन ब्रह्मा जी तो बहिरंगा शक्ति के भी वश में है ना, वो तो संसार में ही है। प्रभु जी एक प्रश्न और पूछना चाह रहा था प्रभु। हाँ जी। कि जो हमारे प्रभु द्वापर युग में जय विजय जो थे, वो जो आए, तो एक तो हमारे शिशुपाल के रूप में आए, और दूसरा प्रभु कौन था उसमें? कंस था या और कोई था? नहीं, कंस नहीं है, दंतवक्र है, दंतवक्र। दंतवक्र थे। हाँ जी, आप कृष्णा बुक में पढ़ोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो में भी है, दंतवक्र की लीला है, दंतवक्र और शिशुपाल। शिशुपाल और दंतवक्र दो। किसी ने बताया था कंस था उसमें, हमने कहा कंस तो नहीं था उसमें, शिशुपाल और एक दंतवक्र होगा। हमने आज क्लियर कर दे, आपसे भी तो पूछते थोड़ा सा इस बात को। ठीक है, उद्धव प्रभु बोलिए। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु आपने बताया कि जो ब्रह्मा जी हैं, ये मतलब भौतिक संसार बोलेंगे? हाँ, यस, है ना? तो फिर व्हाट इज आइडियल, गोइंग बैक टू गॉडहेड इज मोस्ट सुप्रीम, या फिर ब्रह्मा जी का जन्म मिलना इज मोस्ट? ऑफ कोर्स गोइंग बैक टू गॉडहेड इज सुप्रीम, ऑफ कोर्स। तो फिर ब्रह्मा जी क्यों नहीं जा पा रहे उधर? नहीं, तो ब्रह्मा जी का तो ब्रह्मा जी अपना जीवन पूरा करके भगवत धाम ही जाएंगे। अच्छा, ओके। क्योंकि वो सबसे ज्यादा सतोगुण में है, तो वो भगवत धाम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? तो इसलिए ब्रह्मा जी तो जाएंगे ही जाएंगे, उसमें तो कोई संशय नहीं है। लेकिन पतन का चांस वहां पर भी है। एक्चुअल में जब जीव, इस प्रकार से बताया गया कि जब जीव भौतिक जगत में गिरा तो सबसे पहले उसको भगवान ने ब्रह्मा ही बनाया था कि भाई ठीक है, तुम सबसे ऊपर बैठ करके देख लो कि संसार में सुख नहीं है, ये संसार दुखालयम है, यहाँ पर नहीं रहना है, यहाँ से निकलना है। लेकिन हम लोग इतने मंदमती हैं कि ब्रह्मा जी बन करके हम देख रहे हैं, अरे वाह यार, जैसे मैं उदाहरण दिया ना, तो ये एक्चुअल में है कि जब इंद्र सुअर बन गया तो बोले कि मेरे को तो यहीं पे रहना अच्छा लग रहा है, मेरी पत्नी है, देखो मेरे ½ डजन बच्चे हैं, मेरे को सुबह सुबह गरम गरम खिचड़ी मिल जाती है, ओ मैं तो खुश हूँ यार। अरे तुम स्वर्ग के राजा हो, वो बोल रहे हैं नहीं नहीं मैं तो यहीं पे खुश हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे नहीं बनना स्वर्ग का राजा, मैं यहीं खुश हूँ। तो इस प्रकार से फिर जो ब्रह्मा जी है वो देखते रहे, लेकिन वो भी मोहित हो जाते हैं भगवान की शक्ति से। तो हो सकता है कि वो फिर इस संसार में आकर के उनको फिर फंस जाए, क्योंकि है तो जीव ही होनी ना, तो इसलिए वो कुछ भी हो सकता है। फिर मतलब 64 लाख योनि है, उसमें से एक ब्रह्मा भी है, यस, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ है, वो इन सारे जीवों में सर्वश्रेष्ठ है। ये वाली डिस्कशन हम चैप्टर 8 में करेंगे, जहाँ पर एक्चुअली में भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के विषय में बताते हैं।
तो अभी के लिए तो ये डिस्कशन इतना वो नहीं है, ठीक है। तो और किसी को कुछ आज के सेशन से संबंधित? चलो तो एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, पुरुषोत्तम अधिक मास की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सुख स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।